निफ्टी में कल क्या होने वाला है, पूरी वीडियो ध्यान से देख लो। प्रॉपर एक्सप्लेन करने के लिए आपके लिए ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिससे आपको समझ में आ जाए। 45 मिनट का टाइम फ्रेम है निफ्टी का, ठीक है। अब पहली चीज यहाँ पे ये देखो कि निफ्टी जो है लोअर लेवल से बाउंस बैक दे रहा है, ठीक है। अब नाउ से समझो कि यहाँ पे मार्केट ने लोअर हाइस को हायर हाई में कन्वर्शन किया और यहाँ इक्वल हाइस हुआ है, ठीक है। प्राइस एक्शन के बेस पे मार्केट ने इस लो की क्लैरिटी दे दी है, जो कि ये जो लोअर लो था प्रीवियस का, अगर आपको मैं मार्क करके दिखाऊं तो इसका ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। और क्लोजिंग भी 250 के ऊपर क्लोजिंग दे रखी है, मतलब 23,250 के ऊपर क्लोजिंग। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ही मार्केट इस इक्वल हाइस को कल के दिन, अगर मार्केट चांसेस क्या है कि या तो फ्लैट, अगर मार्केट यहाँ कहीं फ्लैट गैप अप होता है, ठीक, मान लो इस ट्रेंड लाइन के आसपास होगा, 300 के आसपास हो जाए या 330, तो मगर मार्केट अगर ऐसे होता है तो हमें एक वापस से रीटेस्ट फॉल दिखेगा जो कि 23,230 और 200 के आसपास आता हुआ दिखे, एंड देन हम देखें कि यहाँ से ये ब्रेक करे इसको। फिर जैसे ही ये स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा तो 330 से लेके हमें देखने को मिलेगा 380, एंड देन हम यहाँ प्राइस देखेंगे होल्ड। तो वो ऐसे करके और ट्रैप करके एक बार के लिए वापस नीचे आए, देन हम वापस जाता हुआ थोड़ा सा 480 के आसपास देखें, ठीक है। अब यहाँ लेकिन दूसरा सिनेरियो क्या है, अगर आप चाहो तो मार्केट में भी फ्लैट गैप डाउन भी हो सकता है, बट अगर गैप डाउन होता है तो बहुत अच्छा है। यहाँ से क्या होगा, मार्केट प्राइस ऐसे डिप करेगा एंड 23,170-80 के आसपास से टक से बाउंस हमें मिलता होगा बहुत, जो कि शार्पली स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा फिर, और वो स्ट्रक्चरली फॉरवर्ड बहुत फास्ट होगा वहां से, ठीक है। तो ये दो सिनेरियो है मार्केट में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि आप ये देखो कि जब मार्केट ऊपर लेवल से गिरा, ठीक, यहाँ पे इस लोअर हाइस को बनाना चाहिए था बट वो नहीं बना है, यहाँ नीचे बन गए और यहाँ पे ये चैनल चल रहा है। सेम चीज बैंक निफ्टी में स्ट्रांगली ब्रेकआउट हुआ है, तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, दैट मींस बैंक निफ्टी ओवर आज रिएक्शन हुआ है। दोनों इंडेक्स में डाइवर्सन है, अच्छा खासा डाइवर्जन है, तो इसकी वजह से निफ्टी लेट है, निफ्टी नहीं निकला है अभी तक, ठीक। तो निफ्टी को निकालने के लिए मार्केट बैंक निफ्टी को थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, जिससे सपोर्ट देगा तो मार्केट नीचे से वापस से बैकआउट कर सकता है। अब नाउ आपको समझाता हूँ कि ठीक है, यूएस मार्केट गिरा हुआ है, गिरा रहे तो भाई आपका उससे कोई मतलब नहीं है, हमारी मार्केट का अलग सिस्टम चलता है, हम उस पर ट्रेड नहीं करते हैं। वो जब कोई न्यूज वहां पे आने वाली है जिससे कि फाइनेंशियली इंपैक्ट इंडिया पे करता है, तब आप देख सकते हो, अदरवाइज मत देखो। हर टाइम देखने का नहीं होता भाई, कोई ऐसी कड़ी न्यूज नहीं है कि भाई साहब बिल्कुल ही मार्केट खत्म हो गई, ठीक है। गैप डाउन बड़ा नहीं होगा, फ्लैट ओपनिंग हो सकती है बट अराउंड यही ओपनिंग। अगर मार्केट बाई एनी चांस मान लो इस लोअर लो, दैट मींस ये जो है 23,150 और 130 के आसपास ओपन होता है, तो भी यहाँ पे हम एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आएगा। नाउ डेटा क्या है, एफआईआई का डेटा बाइंग का है प्रॉपर्ली। प्रोडेक्स जो है वो ये करके गए हैं हेज में कि उनकी जो है 67,000 करोड़ के अराउंड जो है सेलिंग है और 69,000 करोड़ की बाइंग है। दैट मींस वो ये सोच रहे हैं कि मार्केट जो है अप साइड पे जब जाएगा तो वहां से रिजेक्शन फेस करेगा, और जब अगर मार्केट नीचे खुलता है तो उनकी प्रॉफिट बुकिंग वही हो जाएगी। दैट मींस उनका काम हो गया। यहाँ से अगर फ्लैट गैप डाउन हुआ तो यहाँ पे प्रोडेक्ट्स निकल जाएंगे, अब उनकी कॉल बचेगी, मतलब उनको प्रॉफिट बुक करना, और एफआईआई ट्रेड है तो वो तो लॉस में नहीं रहेंगे भाई, उनकी और लॉन्ग एड होगी, अनटक से शॉर्ट कवरिंग आएगी तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अब रिटेल ट्रेडर क्या करके वही कॉल सेल कर दो, कॉल बाय कर लो। उनका व्यू है कि मार्केट ज्यादातर गिरेगी एंड देन उसके बाद बाउंस करेगी, तो मार्केट अब उनका उल्टा तो करेगी। तो अगर कॉल ज्यादा ले रखा है उन्होंने तो उनको पहले नीचे गिरा के फंसा के उनका पैसा लॉस करेगी, फिर उसके बाद ऊपर जाके फिर वहां उनका पैसा लॉस कर देंगे दोनों साइड। तो ये चीज मार्केट का सिनेरियो बन रहा है और यही चीज करने वाली है। कुछ चीजें हैं भाई, समझो मार्केट को पहले, ठीक है। खाली एक कैंडल से देखने से नहीं होता। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो बहुत बढ़िया से कि भैया क्या लगता है आपको, जितने दिन से मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ आपको समझ में आती है कि नहीं आती है, ठीक है। अब अगर आप एक दो दिन देख रहे हो मुझे, या मेरी एक दो दिन वीडियो देख के फिर उसके बाद ध्यान दे रहे हो, भाई कुछ भी एक दिन में नहीं होता है, मार्केट को समझने के लिए सालों लगते हैं। मार्केट कभी भी फेल कर सकती है, आपको डजेंट मैटर, फेल होना एक्सेप्ट करो, कोई बात नहीं, फेल हो गया तो फेल हो गया यार, क्या हो गया। बट हर दिन तो नहीं होता ना, आप तो प्रॉफिटेबल हो ना। तो कभी भी ये मत समझो कि खराब हो गया मार्केट से, आज ये चीज मार्केट में हो गई, तुमने ये चीज नहीं बताई, तो मार्केट को हमें समझो, ठीक है। आज मैं सही हूँ, कल कोई और सही है, मेरा पैसा कल कोई और कमाएगा, कल मैं उससे और कमाऊंगा। मेरा लॉस ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कि आप अपने रिस्क को मैनेज करो। मेन है मार्केट के अंदर में रिस्क कितना मैनेज कर रहे हो आप। अगर आपको 2 लाख रुपए लॉस लेके आप 4 लाख कमाने जा रहे हो, लेकिन आपको पता है कि मेरा 2 लाख का लॉस मैं बियर कर सकता हूँ, तो वो चीज करो, तभी आप ट्रेडर बनते हो। इसका मतलब एनालिसिस तो एक दरिया है कि ठीक है, जरिया है कि मार्केट का हम सेटअप बना रहे हैं। यहाँ से ये हमारा ट्रेडिंग प्लान होगा कि मैं यहाँ से खरीदूंगा, इधरवाइज नहीं खरीदूंगा, बस ये है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब चैनल को, और दूसरी चीज फॉलो जरूर कर लो इंस्टाग्राम पे, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। और अगर आपको लाइव एनालिसिस चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स और स्टॉक ऑप्शंस की, जो मैं शेयर करता हूँ अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे, लिंक स्टोरी में और बायो में भी दे रखा है, जाके ज्वाइन कर लो।